Today we are going to listen about the parable which Jesus told. तो आज हम लोग सुनने वाले हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह ने जो उपमान हम लोग के लिए जो बताया था उसमें से एक उपमान के बारे में हम लोग अभी आज देखेंगे. Well, it comes from Matthew chapter 25. तो ये आता है मत्ती का सुसमाचार उसका 25वां अध्याय से फिर आता है. This parable is mentioned only in Matthew. तो ये जो उपमान जो है सिर्फ मत्ती का सुसमाचार में ही हम लोग को मिलता है. It's talking about when Jesus comes back. तो ये उपमान हम लोग को बताता है कि यीशु मसीह का दूसरे आगमन के बारे में बता रहा है. Actually, we all wanted to know when Jesus Christ is going to come. तो हम सब ये जानना चाहते हैं कि यीशु मसीह वापस दोबारा कब आने वाला है करके. When is he going to come back? तो कब वो वापस आ रहा है We do not know. तो हम किसी को भी पता नहीं है. God didn't reveal तो यीशु मसीह ने या परमेश्वर हमको ये बताया नहीं है in the Bible में that when is he going to come. तो यीशु मसीह वापस कब आ रहा है करके इसका दूसरे आगमन कब है करके हमको नहीं पता. But when he came as a baby, लेकिन जब वो एक शिशु का समान जब आया था it has been told in the New Testament. तो नया नियम में वो बताया गया था जब वो जन्म हुआ था. And the angel came down to Mary and told that you will conceive and you will deliver a baby. तो स्वर्गदूत आकर अभी मेरी को बताते हैं कि तुम अभी गर्भवती होएगी और तुम एक शिशु को जन्म देगा करके. But here when he comes back, लेकिन जब ये वापस आने वाला है it's not written anywhere. वो कहीं भी नहीं लिखा गया. But he's going to come back. लेकिन वो जरूर वो आएगा. And we need to be ready. और हम लोग इसके लिए तैयार रहना है. Jesus is very kind and merciful God. तो यीशु मसीह जो है बहुत काइंड और वो एक कृपालु और दयालु परमेश्वर है. So he gives us a little bit of glimpse here and there. और इधर उधर छोटा सा बात हम लोग को अभी दिया गया है बाइबल में. So today that story which he told, और आज जो उपमान और कहानी जो हम लोग को जो बताया था let's study a little bit. तो उसके बारे में हम लोग अभी थोड़ा पढ़ेंगे. The title of my message is The Shut Door. तो आज का मेरा मैसेज का जो टाइटल है कि बंद दरवाजा. The Shut Door. तो बंद दरवाजा. Shall we read Matthew chapter 25 verse 1 to 13? तो मत्ती का सुसमाचार 25वां अध्याय 1 से लेकर 13 आयत तक हम लोग पढ़ेंगे. स्वर्ग का राज्य 10 कुमारियों के समान होगा जो अपने मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली. उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी. मूर्खों ने अपने मसाले तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया. परंतु समझदारों ने अपने मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया. जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब घूमने लगी और सो गई. आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो. तब वे सब कुमारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी. और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही है. परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो. भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो. जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया. इसके बाद वे दूसरी कुमारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे. उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता. इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को. This parable was told. और ये उपमान जब बताया गया In Matthew 24, his disciples are asking Jesus, जब मत्ती का सुसमाचार में 24वां अध्याय में जब इसका चेलों ने यीशु मसीह से पूछ रहे what sign would signal the Lord's coming? और यीशु मसीह का मतलब अभी परमेश्वर का दूसरा आगमन का क्या चिन्ह है करके. At the end of the age,
और जब युग अंत होएगा And Jesus told them about the last day, और यीशु मसीह ने उसका आखिरी दिन का बारे में बताया था making it very clear और वो एक साफ साफ इसने इधर बताया that the end would not come immediately. तो अंत जो है वो कभी तुरंत नहीं होएगा करके Since no one knows और कोई भी ये नहीं जानता है the day or the hour, और वो कौन सा दिन है कौन सा घड़ी है करके नहीं जानता है we need to be prepared. और हम लोग सब अभी तैयार रहना है And are we prepared to meet Jesus? और हम लोग सब तैयार है कि उसको मिलने के लिए So let's study a little bit about this parable which Jesus told. तो जैसे हम लोग ये उपमान के बारे में हम लोग अभी थोड़ा इसके बारे में हम लोग ध्यान करेंगे There are 4 things I want to talk about. तो आज मैं 4 चीजों के बारे में मैं आज बात करना चाहती हूँ First of all, the wedding, तो पहला चीज जो है शादी then the bridesmaids, उसका बाद जो है जो दुल्हन का दासी लोग then the bridegroom, उसका बाद जो है दुल्हा के बारे में finally the warning. उसका बाद जो चेतावनी के बारे में You know, the wedding in the Bible times, और बाइबल का समय में उस समय में शादी जो है it's a big village events during Jesus' time. उस समय अभी यीशु मसीह का समय पर अभी वो गांव में शादी का मतलब है कि बहुत बड़ा एक इवेंट है और बहुत बड़ा उत्सव जैसा है Everyone will involved. और सब लोग उसमें शामिल होता है Friends, families, and neighbors. और अपना दोस्त लोग अभी परिवार का लोग अभी सब कुछ हर कोई लोग इसमें शामिल होता है The wedding events are filled with people, और जो है शादी का माहौल जो है पूरा लोगों से भरा रहेगा filled with the traditions, और पूरा परंपरा से भरा रहेगा happiness, and dances. और खुशियों का साथ और डांस का साथ वो भरा रहेगा You know, the people will enjoy the festive mood very much. और उधर का लोग जो है वो उत्सव का माहौल को बहुत वो लोग आनंदित करेगा Jesus is talking about such wedding. और यीशु मसीह उस तरीका के एक शादी के बारे में बात कर रहा है You know, according to the Jewish culture, और यहूदी लोगों का जो परंपरा का हिसाब से the bridegroom will come in the midnight. और जो दुल्हा जो है आधी रात को आएगा Before that, the engagement will take place. उससे पहला जो एंगेजमेंट जो है वो होएगा And then the 1 year gap will be there. उसका बाद 1 साल का वो लोग के बीच में दूरी रहेगा And in this 1 year gap, और ये वो 1 साल का दूरी में the bridegroom has to build a house for the bride और दुल्हा जो है अभी दुल्हन के लिए एक घर बनाना पड़ेगा and the dowry for the bride. और दुल्हन के लिए वो एक दहेज भी उसको तैयार करना पड़ेगा You know, in our land it's reversed. और अपना कंट्री में अपना देश में वो उल्टा है You know, the bride will give the dowry to the man. और अपना देश में वो दुल्हन जो है अभी दुल्हा को दहेज देगा But in Tanzania, it's different. और तांजानिया में वो कुछ अलग है You know, the bridegroom will give the dowry to the girl's father. और अब इधर दुल्हा जो है दुल्हन का पिता को दहेज देगा The father, whatever he asks about for the girl, the bridegroom has to give. और अभी इधर लड़की का जो बाप जो है अभी जो कुछ भी दुल्हा से मांगेगा वो देना पड़ेगा And then after this 1 year, और ये 1 साल का बाद the bridegroom will tell the bride's father, और अभी जो दुल्हा जो है अभी दुल्हन का पिता को बताएगा this certain time or certain days he will come. और ये समय पर अभी मैं आऊंगा करके फिर बताएगा And then when he comes to the bride's house, जब वो दुल्हन का जब घर में जब आएगा people will invite him और लोग उधर उसको स्वागत करेगा and give him the feast. और उसको एक अच्छा एक भोजन देगा And the same night he will take the bride. और उसी दिन रात को वो दुल्हन को ले जाएगा His friends will carry the bride, on the chair or whatever they call it, and they carry the bride. और उसका दोस्त लोग दुल्हा का जो दोस्त लोग दुल्हन को उसका शहर में या किसी चीज में वो उठा कर लेकर जाएगा The next day the wedding take place in bridegroom's house. उसका दूसरा दिन जो है अभी दुल्हा का घर पर अभी उसका शादी होएगा It's a great procession. और ये बहुत अच्छा रीति से होएगा When he comes, he doesn't come very quietly.
और जब वो आएगा तो एकदम सुनसान का तरीका से नहीं आएगा, His friends and all the noise will be there around him. और वो अब उसका दोस्त लोग अब सारे चीजों का साथ अभी वो शब्द का साथ बड़ी इस आवाज का साथ वो आएगा। The same time in bride's house also there will be noise. और वैसे ही अभी इधर दुल्हन का घर में भी ज्यादा आवाज शोर मचा रहे हैं, सब रहेगा। The second thing I want to talk about, और दूसरा चीज में जो बताने वाले हूँ, the bridesmaids. और इधर का जो दुल्हन का जो दासी लोगों के बारे में, The Bible says virgin. और बाइबल में इधर लिखा है कि कुमारी करके। The virgin means वो कुमारी का मतलब है, one who is not married, unmarried girls. तो कुमारी का मतलब है कि कोई जो शादी नहीं हुआ वो लड़की लोग है। You know that bridesmaid, bride supposed to have 10 bridesmaids. तो दुल्हन जो है उसके पास 10 कुंवारियां रहना चाहिए। That's the culture that time. उस समय का संस्कृत वैसा था। So what happens the midnight when the bridegroom comes, तो क्या होता है, अभी आधी रात को जब अभी दूल्हा आएगा, these bridesmaids supposed to go forward from the bride's house and welcome him. और ये दुल्हन का घर से ये जो 10 कुंवारियां जो या कुंवारी जो रहते हैं वो आगे जाकर दुल्हा को स्वागत करना पड़ेगा। And the invitations will be given very, very, in elaborate way for these virgins. और ये जो कुंवारियों को अलग तरीका का वो लोग को आह्वान पत्र दिया जाता है। And in the Bible times, the ladies were looked after very well by the men. और बाइबल का उस समय प्राचीन काल में हम लोग देखा जाएगा तो जो औरत लोग अभी बहुत अच्छा रीति से देखभाल किया जाता था। They put the ladies also among them. The ladies will be in the forefront in many of the festives. और ज्यादा करके वो लोग का उत्सव में अभी औरत लोग या लड़की लोग अभी आगे रहते हैं। So this 10 virgins, और ये जो 10 कुंवारियां जो है, took the lamps and waiting for the bridegroom to come. वो लोग का मसल है या वो लोग का ड्यूटी लेके अभी वो लोग अभी इंतजार कर रहे हैं दुल्हा को आने का। The torch which is mentioned in the Bible, और बाइबल में जो ये टॉर्च के बारे में जो बताया, is is a long stick, and on the top of the stick there is a wire tied around with a cloth. और एक लंबा सा एक लकड़ी है, उसको ऊपर अभी वायर से अभी वो एक कपड़े को बांध दिया जाता है। Then you dip that in the oil, जब वो कपड़े को तुम अभी तेल में जब डुबाएगा, and then you light it. और उसके बाद तुम उसको जलाएगा। That kind of you will find it even in that thing in the carrefour. और उसका अभी कैरफोर में भी अभी उसको हम लोग उस चीज को हम लोग देखते हैं। They say that will burn for long hours. और ये जो चीज जो है बहुत लंबा समय तक ये जलते रहेगा। And whenever the light comes down or the flame comes down, you just pour little oil on it. और अभी ये इसमें जब वो उजाला जो आग जो जब कम हो जाता है उसमें थोड़ा तेल डालना पड़ता है। So you need to carry the oil along with you. तो इसलिए अभी तेल भी उसका साथ साथ हम ले जाना पड़ता है। But here we read in the passage, लेकिन अभी इधर हम लोग अभी इसमें हम लोग देखते हैं ये पैराबल में, उपमान में, the bridesmaid, they were waiting. और दुल्हन का जो दासी लोग इधर अभी इंतजार कर रहे कुंवारियां। But the bridegroom delayed his coming. और जो दुल्हा जो है वो आने का थोड़ा देर हो गया था। After midnight, we all will fall asleep. और आपको मालूम है कि अभी आधी रात होने के बाद सब लोग अभी नींद में चले जाएगा। Now the same thing happened to this bridesmaid. और वही अभी ये 10 कुंवारी का साथ भी इधर हुआ था। The 10 of them fell asleep. और ये 10 लोग जो है अभी पूरा 10 लोग अभी सो गए थे। See, the invitation was given to the 10 of them. और ये जो आह्वान पत्र जो है अभी सारे 10 लोगों को दिया गया। The 10 of them wore the wedding garments. और ये 10 लोग जो है ये शादी का जो कपड़े पहने हुए थे। Then they supposed to welcome the bridegroom. और ये लोग अभी दुल्हा को स्वागत करने का तैयारी करना चाहिए लोग। The bride's house, they trusted them that these 10 will take care of the bridegroom who comes. और अभी दुल्हन का जो घर वाले इनको ऊपर भरोसा रखा है कि दुल्हा जब आएगा ये लोग स्वागत करेगा। It is a special joy to be a bridesmaid. और एक खास एक खुशी है कि दुल्हन का एक कुंवारी बनकर नहीं तो ये दासी बनकर रहना उधर। Unless the bride's people didn't trust them, they cannot be a bridesmaid.
और जब तक अभी दुल्हन का जो घर का लोग विश्वास नहीं करेगा, भरोसा नहीं रखेगा, उन लोग को हावन पत्री नहीं मिलेगा। These are very good close friends of brides. और ये जो दुल्हन का बहुत नजदीकी दोस्त लोग हैं ये लोग सारे, And imagine they fell asleep. और अब सोचिए ये सारे सो गए थे। And the Bible says, in the midnight, the cry came. और अभी बाइबल में ऐसे बता रहे कि आधी रात का बाद अभी वो आवाज सुने। What was the cry? और क्या वो लोग अभी क्या आवाज सुने थे? The middle of the night, और आधी रात में the cry came. और वो आवाज लोग को चीखने का आवाज आया था। What was the cry? वो क्या आवाज था? The cry is bridegroom is coming. वो आवाज था कि दुल्हा आ रहा है करके। And here, this 10 virgins are sleeping. और इधर अभी 10 कुंवारी जो है वो सो रहे हैं। So then what happens? Let me tell the story and then I come to the point. और अभी इधर अभी ये उपमान में बता के फिर बाद में मैं पॉइंट पे आऊंगा। So they woke up. और वो लोग उठे हैं। They woke up and they were trying to, lit their the torch. और वो लोग उठकर अभी वो लोग का जो ड्यूटी है या वो लोग का मसला जो अभी वो लोग जलाने लगे। 5 of them, और 5 लोग जो हैं they could, really burn their torch. और लोग अभी उन लोग का ड्यूटी को या उन लोग का मसला को लोग जलने लगे। But 5 of them couldn't do it. They were trying, but it would not burn. और बाकी 5 और जो लोग हैं वो लोग जलाने लगे लेकिन वो नहीं जल रहा था वो ड्यूटी। And what they did, they were asking this wise ladies, those who had oil with them. और जो समझदार कुंवारियों को अभी ये मूर्ख जो लोग हैं वो लोग पूछ रहे हैं, मांग रहे हैं वो लोग से तेल। You give us some oil. वो लोग अभी तुम्हारा तेल में से कुछ तेल हमें दे दे। You give us, please. और थोड़ा तेल हमें दे दे करके मांग रहे हैं। No, we all are together. You give us some oil. हम सब अभी साथ में हैं, थोड़ा तेल हमें दे दे करके फिर बता रहे हैं। But they said no. और वो लोग बोले कि नहीं। No, we will not give you the oil. वो लोग बोले कि हमारा तेल हम नहीं दे सकते। You go and buy your own oil. और तुम लोग अपना अपना तेल खरीदो करके फिर बताया। What happened? और क्या हुआ? By the time this 5 went to buy in the midnight where they can buy. और ये आधी रात में कहाँ उन लोग को तेल मिलेगा? And the bridegroom is coming. और दुल्हा उधर आ रहा है ऑलरेडी। He will be any moment in front of the door. और कौन सा भी समय पर अभी वो दरवाजा का सामने हो रहा And है। here these people are going to buy the oil. और इधर ये लोग अभी तेल खरीदने जा रहे The हैं। Bible says by the time the bridegroom came. और बाइबल में ऐसे बताता है कि उस समय तक ऑलरेडी आ चुका है। And these 5 wise ladies, what they did, they took him and they went with him to the hall. और ये समझदार जो कुंवारी जो है क्या कि वो लोग अभी दुल्हा को स्वागत किया, वो लोग को साथ में लेकर गया। The door closed. और उसके बाद दरवाजा बंद हो गया। And these people coming and asking, Sir, open the door. और अभी ये लोग अभी मूर्ख कुंवारे जो है लोग आके दरवाजा खटखटा रहे, हम लोग का दरवाजा थोड़ा हम लोग के लिए खोलिए करके। Now I want to come back to this story again. और अभी ये स्टोरी के पास में वापस अभी आना चाहता हूँ बाद में। You know, in the Bible it says, और भाई बाइबल में ऐसे बता रहा है, in the Old Testament, और पुराना नियम में the bride और जो दुल्हन जो है is compared with Israelites. और ये दुल्हन इजराइलों के साथ तो लोग अभी तुलना करता है। But in the New Testament, लेकिन नया नियम में after, what has really happened, it is a story told before, Jesus' death, but Jesus meant that the bride is the church. और अभी ये पैराबल जो है, ये उपमान जो है, यीशु मसीह मरने से पहले ये बताया था, लेकिन अब यीशु मसीह इधर अभी बताते हैं कि उपमान में अभी इसका अर्थ ये है कि दुल्हा का मतलब है कि कलीसिया। So the church, it's a church, we are the bride of Jesus Christ. और हम लोग अभी यीशु मसीह का दुल्हन है। Jesus Christ is the bridegroom. और हम यीशु मसीह जो है दुल्हा है। And the church is the bride. और कलीसिया जो है वो दुल्हन है। But there is a clause in that. लेकिन अभी उसमें से एक पॉइंट है, If you have to be his bride, अगर तुम उसका दुल्हा होना चाहिए तो he has to choose you. अगर तुम उसका दुल्हन होना चाहिए तो तुम्हें वो चुनना चाहिए। And you have to say yes to him. अगर तुम उसको हाँ करके बोलना चाहिए।
How that will happen? और ये कैसे होएगा? You know, that's why Jesus is telling, unless until you are born again, और इसलिए अभी इधर बाइबल में बताता है कि जब तक तुम अभी नया सृष्टि से जन्म नहीं होता है you will not see the kingdom of God. और तुम अभी परमेश्वर का राज्य को नहीं देखेगा करके फिर बता रहा है। What is this born again? और इधर अभी नया सृष्टि से जन्म होना करके इसका मतलब क्या है? Well, when I was very small, like, not very small, like Poppy and the girls, और जब छोटी थी, जब जैसा पॉपी और जैसा छोटा बच्चे लोग जैसा था, when I hear this born again word, और ये नया सिर से जन्म होने का ये शब्द को जब मैं सुनती थी, I laugh within myself. और मैं अपने आप में अंदर से मैं हंसती थी। The reason because I was laughing, क्यों अभी मैं हंस रही थी? the born again people are very holy. क्योंकि अभी ये नए सिर से जन्म होने का मतलब है कि वो लोग बहुत पवित्र रहेगा। You cannot do anything else. You can only wear white and white. और वो लोग अभी कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ और सफेद कपड़ों लोग पहनेगा, वैसे मैं सोचती थी। So seeing that itself, और वो देखते ही I started, oh, born again means I have no connection with them. और वो देख के फिर मुझे लगता था कि हाँ, नया सिर से जन्म हुआ मतलब born again का मतलब अभी मेरे को वो लोग के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। So I purposefully, and I really didn't want to be under this Christianity. तो अभी इसलिए अभी मैं जानबूझकर अभी ये क्रिश्चियनिटी के नीचे में नहीं रहना चाहती थी। But then when I choose to be a Hindu for some time, और थोड़ा समय के लिए मैं हिंदू में रहना चाहती थी, then I came to know the Hindu gods cannot save me. और उसके बाद मुझे मालूम पड़ा है कि जो हिंदू भगवान का मूर्ति लोग जो है मुझे नहीं बचा सकता है। Because I fell in the pond where you, before you go into the temple, where you worship, I fell into that. और अभी जो जहां हम लोग अभी भगवान के पास जाते हैं, तो उधर अभी मूर्तियों के पास जाने से पहला उधर अभी जो नदी जैसे रहते उसमें मैं गिर गई थी। And nobody could come and save me because I did not know how to swim. और उस समय मुझे तैरना नहीं आता है, कोई भी मुझे बचाने के लिए नहीं आया। And then they came and told, I need to go around the elephant for 7 times and give all this banana and all those things to the elephant, then I'll be saved. और उन्होंने बताया कि ये हाथी का चारों पैर अभी 7 बार अभी उसका पैर करना पड़ेगा, उसके बाद उसको सारा कुछ देने का, उसके बाद फिर तुम बचेगा करके। I was, I was a real devotee of that Hindu gods. और मैं वो हिंदू भगवान को मैं बहुत अच्छे से श्रद्धा से मैं उनका पूजा करता थी। But what happened that they couldn't save me. और उसके बाद क्या हुआ, मुझे वो लोग बचा नहीं पाए। So I was really very much, sad about that. उसके बाद फिर मैं बहुत उदास हो गया था। Though I was born in the Christian family, मैं अभी एक क्रिश्चियन फैमिली में मैं पैदा हुई थी, and worshipping the Hindu gods, और उसके बाद जो है फिर अभी हिंदू भगवान को मैं पूजा करने लगी। so I started to think. और उसके बाद फिर मैं सोचने लगी, And it was so hard for me to leave these gods whom I believed for some time. और थोड़ा समय के लिए अभी जो मूर्तियों को जो मैं विश्वास किया था, मुझे बहुत कठिन हो गया था वापस अभी छोड़ के आने के लिए। I had to, I went to the church, but I couldn't enter into the church. और मैं कलीसिया में गया था, लेकिन अभी कलीसिया में अंदर जाने के लिए मुझे नहीं हो रही थी। But I heard the message saying that. और उसके बाद फिर मैं उधर अभी जब प्रचार कर रहा था, वो प्रचार को मैं सुना था। The missionary was telling. और उधर का मिशनरी एक मुझे बता रहा है। He was telling, whatever sin you did, और कौन सा भी तुम गुनाह या पाप तुम किया, even if you killed someone, और तुम किसी को भी तुम मार भी गया, God will forgive you. परमेश्वर जो है तुम्हें क्षमा करेगा। And when you hear his forgiveness, when he forgives you, और जब तुम उसका पश्चाताप को तुम अभी मांगेगा और तुम्हें क्षमा करेगा, you will enter into the kingdom of God. और उसके बाद तुम अभी परमेश्वर का राज्य में तुम प्रवेश कर सकता है करके। That touched me. वो मुझे छुआ था। That really touched me, and there it began. I want to go to the kingdom of God. और उसके बाद फिर मैं सोचने लगे कि मैं परमेश्वर के राज्य में मैं जाना चाहती हूँ करके। I don't want to go to hell anyway. मैं अभी नरक में मैं नहीं जाना चाहती हूँ। I want to go to the kingdom of God. मैं अभी परमेश्वर के राज्य में मैं प्रवेश करना चाहती हूँ। And it took some time for me to leave all the belief which I had on me and to follow Christ. और मुझे बहुत थोड़ा समय लगा था कि मैं अपने आप को ऊपर जो कुछ भी मैं विश्वास रखा था वो सब छोड़कर मैं
वो परमेश्वर के पीछे लगने के लिए। You know, here the bridegroom is coming और इधर अभी दुल्हा इधर आ रहा है and he is going to come and knock. और वो आकर अभी उधर तुम्हें खटखटाने वाला है। The 10 virgins, among the 10 virgins, 5 of them were not prepared to meet the bridegroom. और ये 10 कुंवारी में से अभी 5 कुंवारी जो है वो दुल्हा को मिलने का कोई उन लोग के पास तैयारी नहीं थी। What happened? उसके बाद क्या हुआ? They were not prepared. There was no oil. वो लोग अभी तैयार नहीं थे, वो लोग के पास तेल खत्म हो गया था। You know, the Bible says, और बाइबल में ऐसा बताता the है moment you receive Christ in yourself, तो जिस समय तुम अभी यीशु मसीह को तुम स्वीकार किया था your name is written in the book of life. और तुम्हारा नाम जो है जीवित पुस्तक में लिखा है करके, Okay, that is for sure. और वो तो पक्का है। And then what happens? उसके बाद क्या होता है? You know, he is written the name and he is writing the name on you as well. और वो तुम्हारा नाम उधर लिखता है और उसका नाम भी तुम्हारे ऊपर लिखा रहता He है is writing that name on you as well. और वो नाम तुम्हारे ऊपर भी वो लिखता है। So when the Satan sees you, जब वो शैतान अभी तुम्हें देखेगा, he knows that I cannot go to this lady or I cannot touch this lady. और शैतान देख के वो बोलेगा कि हाँ ये औरत को मैं छू नहीं सकती हूँ करके। So there's 5 of them went with the bridegroom inside the wedding hall. और ये 5 लोग जो है, 5 कुंवारी समझदार कुंवारी जो है, ये दुल्हा का साथ फिर वो लोग अंदर गए And the door shut. और उसके बाद दरवाजा बंद हो गया, Door closed. वो द्वार बंद हो गया। And this 5 is coming. और ये जो बाकी जो 5 है वो लोग आ रहे हैं When this 5 coming, और जो बाकी 5 जब आ रहे थे knocking at the door, और लोग अभी दरवाजा खटखटा रहे हैं who is giving the answer? और कौन अभी उधर जवाब दे रहे The हैं bridegroom is telling, और दुल्हा उधर अभी वो लोग को जवाब दे रहे हैं I do not know. और तुम लोग कौन है मुझे नहीं मालूम I do not know you. और तुम्हें नहीं जानता हूं मैं। Well, when I was really preparing that, I was thinking for a while. और जब मैं तैयार कर रही थी और ये मैसेज में तैयार कर रही थी, थोड़ा टाइम के लिए मैं सोचने लगी। Imagine you are climbing, you know, you yourself, these 10 virgins are Christians actually. और अभी जो सोची, अभी जब मैं सोच रही थी, मैं ये मैसेज प्रिपेयर कर रहा था, ये 10 कुंवारी जो है ये लोग अभी मसीह थे, They are Christians. वो लोग अभी मसीह थे Among them, 5 is ever ready to meet bridegroom. और लोग उसमें से 5 लोग जो है कभी भी वो लोग तैयार थे कि दुल्हा को मिलने के The लिए, 5 is not ready. और बाकी 5 जो है वो लोग तैयार नहीं थे The 10 slept together. और बाकी पूरा 10 लोग अभी साथ में सोए थे। When the cry came, जब वो लोग आवाज सुने थे, when they heard the cry, जब वो लोग वो आवाज सुना था, they all got up together. वो लोग सब अभी एक साथ उठा था But the 5, you know, were not ready to lift the fire. और 5 लोग जो है वो लोग का ड्यूटी को, लोग को मसले को लोग चलाने के लिए नहीं हुआ था। You know, the oil means in the Bible is Holy Spirit. और ये तेल का मतलब है बाइबल में ये पवित्र आत्मा है। It says that the moment you receive Jesus Christ, और इधर ऐसा बताता है कि जिस समय तुम अभी यीशु मसीह को स्वीकार किया the Holy Spirit comes in you, और वो पवित्र आत्मा तुम्हारा अंदर आता है stays with you forever. और तुम्हारा साथ वो हमेशा रहेगा। But this what happened, और इधर अभी क्या हुआ, in this oil is not enough. और ये जो तेल अभी लोग का बस नहीं हुआ था They need to trim their, you know, the wick. और वो लोग अभी वो जो ड्यूटी लोग का अभी वो किनारे को लोग काटना पड़ा They didn't do that. और वो लोग अभी नहीं काटा They were not following what they're supposed to do. और वो लोग अभी जो करना चाहिए उसको वो लोग अभी फॉलो नहीं कर रहे। They thought, never mind whether I have oil or not oil. When the bridegroom comes, I will get in. और अभी वो लोग ये सोचते कि हाँ मेरे पास अभी तेल है या नहीं है, जब दुल्हा आएगा उस समय उसके साथ में चला जाएगा। Now what happened? उसके बाद क्या हुआ, If you are not in the Lord, अगर तुम अभी परमेश्वर का साथ तुम नहीं है when the cry comes from there in the heaven, the bridegroom is coming, और जब स्वर्ग से ये आवाज आएगा कि दुल्हा उधर आ रहे करके, you will not be able to go and receive him and say that, here, let's go together. और अभी तुम आगे जाकर उसको स्वागत करने का तुम लायक नहीं रहेगा, हाँ तुम उसको हम लोग उसको पास जाएंगे करके। You know, in the church attendance, you are there. और कलीसिया में तुम अभी आते हो, Everything can be done through the church. और सब कुछ अभी कलीसिया का द्वारा हो जाता है। You know, when you die, you will be buried. और अब जब तुम मरेगा
तो कलीसिया अभी तुमको When दफनाएगा। you want to get married, they will get you married. और कल अभी तुम अगर शादी करना चाहते हो तो कलीसिया में तुम्हें शादी भी When करवाएगा। the baptism comes, they will baptize you. और जब बपतिस्मा करना का समय आ गया तुम्हें बपतिस्मा भी देगा They will कलीसिया। do everything for you, the church. और वो कलीसिया सब कुछ तुम्हारे लिए करेगा। But that will not take you to the heaven. लेकिन वो चीज जो है तुम्हें स्वर्ग में नहीं लेकर जाएगा। When your name is there in the church register, और जब वो चर्च का रजिस्टर में तुम्हारा नाम जब है you will be in the building only. और वो सिर्फ वो बिल्डिंग में तुम रहेगा। Your name, unless until is written in the book of life, जब तक तुम्हारा नाम अभी वो जीवित पुस्तक में नहीं लिखा रहेगा, you and me will not enter into the kingdom of और heaven. आप और मैं जो है अभी परमेश्वर का राज्य में हम प्रवेश नहीं कर सकते। That is for sure, my dear ones. और वो तो सही है, वो तो सही है कि हम नहीं जा सकते मेरा प्रियो। The devil will be thinking, और वो शैतान सोचता रहेगा oh, she's a Christian. और वो अभी वो मसीह है Her name is written in the book, in the church. और उसका नाम अभी कलीसिया में लिखा है I have nothing to do with her और उसका साथ or with them. और उसका साथ मुझे कुछ लेना देना नहीं है, या वो झुंड के साथ कुछ लेना देना So नहीं when है। you die, लेकिन जब तुम मरेगा, the soul has to go somewhere. लेकिन तुम्हारा जो आत्मा जो है वो किधर ना किधर अभी जाना The चाहिए। Bible says और बाइबल में ऐसा बताता है the soul will be taken to heaven by the angels. और ये जो तुम्हारा आत्मा जो है स्वर्गदूत लोग आके उसको लेकर जाएगा। I wonder, लेकिन अभी मैं यह सोचती हूँ your name is not in heaven also. और तुम्हारा नाम अभी स्वर्ग में भी नहीं है, Your name is not in the hell also. अगर तुम्हारा नाम नरक में भी नहीं है, Then where will you be? अगर तुम्हारा आत्मा फिर किधर जाएगा? Where will you be? Imagine. और तुम्हारा नाम कहाँ जाएगा या तुम किधर जाएगा पता। Then the devil is written in his register. Oh, these people are in my register. और शैतान अभी उसका रजिस्टर में भी लिखता है एक ये लोग अभी मेरा लिस्ट में है करके। Oh, this one is in my register. और ये मेरा रजिस्टर में है। Okay, this one is not supposed to be in that heaven's register. और ये जो शख्स जो है ये अभी हेवन का स्वर्ग का रजिस्टर में रहना चाहिए। But when God comes, लेकिन जब वो परमेश्वर आएगा, you're neither in the register of God, तुम अभी परमेश्वर के रजिस्टर में भी नहीं है, neither in the devil's register. या तुम अभी शैतान के रजिस्टर में भी नहीं है, Then which register you're going तो to? अभी तुम कौन सा रजिस्टर में तुम्हारा नाम रहेगा? We need to really think, my beloved ones. हम लोग अभी इसके बारे में सोचना चाहिए मेरा प्रिय। This story, this parable, और ये जो उपमान जो है is a warning for all of us. और हम सब के लिए एक चेतावनी है। If your name is not written in the book of life, और आपका नाम अब ये जीवित पुस्तक में अगर लिखा नहीं है, for sure enough, according to the Bible, अगर मैं अभी ये तय में बता रहा हूँ कि ये बाइबल के अनुसार we are not in heaven. हम लोग अभी स्वर्ग में नहीं। The baptism will not take you to heaven. बपतिस्मा अब जब लेगा तो तुम्हें स्वर्ग में नहीं लेके Because जाएगा। I don't read anywhere in the Bible says baptism will take you to heaven. और No. अभी मैं बाइबल में किधर भी मैं नहीं देखा कि हम लोग बपतिस्मा लिया तो हम स्वर्ग में चले जाएंगे। You can take baptism in any church, और तुम अभी बपतिस्मा कौन सा भी कलीसिया में तुम ले सकते but हो। it will not take you to heaven when Jesus comes back. और यीशु मसीह जब वापस आएगा तो तुम्हें उस स्वर्ग में नहीं लेके Unless जाएगा। until जब तक your name is written in the book of life, तुम्हारा नाम वो जीवित पुस्तक में जब लिखा नहीं है, we will not enter into the kingdom of heaven. अब हम लोग अभी उस स्वर्ग में हम लोग को परमेश्वर के राज्य में हम लोग प्रवेश नहीं कर सकते। Now when Jesus comes, जब यीशु मसीह आएगा the door of the salvation is closed. और उद्धार का जो दरवाजा जो द्वार है बंद हो जाएगा। That's what is mentioned over here. तो वही अभी इधर अभी हम लोग The door of the salvation is closed. और अभी स्वर्ग का जो उद्धार का जो द्वार बंद हो जाएगा। Even if you knock at the door, जब अभी तुम जाके वापस तभी दरवाजा खटखटाएगा, there, the bridegroom is going to say, I do not know you, who you और are. दुल्हा तुम्हें बताएगा कि तुम कौन है, मैं नहीं जानता हूँ। Let's read Matthew chapter 7, verse 21. What does it say? Matthew chapter 7, verse 21 to 23. Can someone read English or Hindi? No problem. Please, can you please read? Matthew 7, 21 to 23. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, but in your name drive out demons and perform many miracles?
Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evil doers. See, that is what it is. See, when the day comes, अभी देखिए, अभी जब वो दिन आएगा it's God going to tell like this. और परमेश्वर अभी हमें ऐसे बताएगा, These are Jesus' words, not mine. और ये जो है यीशु मसीह ने जो कहा था, ये मेरा वाक्य नहीं है, मेरा शब्द नहीं है। The verse 21 saying, not everyone और इधर 21वां आयत में ऐसे बता रहा है, who calls me और जो कोई भी मुझे पुकारेगा, Lord, Lord, प्रभु प्रभु करके मुझे पुकारेगा, will enter in the kingdom of heaven. हर कोई जो मुझे प्रभु प्रभु करके पुकारेगा, वो लोग अभी स्वर्ग में प्रवेश What does it mean? Not everyone. अब उसने बता रहे, अभी हर कोई जो प्रभु प्रभु करके So we पुकारेगा, all are Christians. हम सब अभी मसीह हैं। Not everyone और अभी इधर बता रहे, हर कोई जो हो, who calls me Lord, Lord और हर कोई जो प्रभु प्रभु करके पुकारेगा, will not enter in the kingdom. और परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग में हम लोग नहीं जा सकते करके फिर बता, But only those who लेकिन सिर्फ यही लोग जाएंगे, do what my Father in heaven मेरा पिता का इच्छा के अनुसार जो चलेगा, wants them to do. वो लोग अभी जाएगा करके बता रहे। When the judgment day comes, जब वो न्याय का दिन आएगा, many will say to me, और बहुत लोग अभी मुझसे ये बोलेगा, Lord, Lord, हे प्रभु प्रभु, in your name तुम्हारा नाम से we spoke God's message. और भविष्य परमेश्वर का वाणी को हम सुनाया, By your name we drove out the और demons. तुम्हारा नाम से हमने दुष्टात्मा को भगाया, And we performed many miracles. और अभी बहुत सारा अद्भुत कार्य हमने किया था। The sad thing, और अभी इधर अभी उदास की बात है कि Jesus himself is telling. और यीशु मसीह खुद बता रहे हैं, Then I will say to them, और उस समय मैं ये बताऊंगा, I never knew. तुम्हें मैं नहीं जानता हूँ, Who are you? तुम कौन है? Even if you say, Lord, I did this miracle. Oh, Lord, I did this. I did that for you. I worked for you. I walked with you. But और परमेश्वर से हम कहेंगे, परमेश्वर तुम्हारा नाम के लिए मैं ये सब किया, तुम्हारा नाम से मैं ये सब, मैं अभी दुष्टात्मा को निकाला, बहुत सारा अद्भुत कार्य किया, फिर भी that is what he's telling. I will plainly tell you that I do not know you. और अभी वो साफ साफ बता देगा है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। That is why he's telling, I came into this world and died on the cross for you to give you the life, the eternal life, to be with me. तो इसलिए अभी वो परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं स्वर्ग छोड़कर ये धरती पर आया था, तुम्हारे लिए मैं मारा गया था, तुमको अनंत जीवन देने के लिए। The salvation is very simple. और वो उद्धार जो है बहुत आसान है, But you know, the way we think, और लेकिन हम लोग जिस तरीके से सोचते हैं, we think that is a very great thing. I don't want to do it. और हम सोचते हैं कि ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी बात है, मुझे नहीं करना है। But on this earth, you will say, I don't want to do it. और इस धरती पर अभी तुम बोलेगा मैं उसको नहीं करना है, But when he comes back, लेकिन अब जब वो दोबारा आएगा he will tell, I do not know you. और वो तुम्हें बताएगा तुम्हें मैं नहीं जानता हूँ, How much you will feel hurt with it. और उस समय तुमको कितना दुख होएगा। I may take all the Bible studies. और मैं अभी सारे बाइबल स्टडीज को मैं ले सकती I हूँ, may speak every day in the church. और हर दिन में अभी कलीसिया में मैं बताते रहेगा, I will go and bless everybody. और मैं जाके हर सभी को मैं आशीषित करेगा, And I will say, in the name of Jesus, you be healed. और मैं बताएगा यीशु मसीह का नाम से तुम चंगा हो जाओ करके, And I will say, in the name of Jesus, everything will happen to you. और मैं बताएगा यीशु मसीह का नाम से तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाएगा। And then Jesus comes and stands next to me और उसके बाद यीशु मसीह आके मेरा बाजू में खड़ा होएगा, and says, I do not know who you are. और यीशु मसीह में मुझसे बोलेगा तुम कौन है, मैं नहीं जानता हूँ। Imagine yourself and myself. और जरा सोचिए अभी आपका बारे में और मेरा बारे में, You do all the prayer meeting. और आप लोग अभी हर एक प्रेयर मीटिंग में आएंगे, You do all the fasting 40 days or 21 days, whatever days और you 40 wanted, दिन का you are उपवास taking. और 21 दिन का उपवास, अभी सारा चीज जो तुम करेगा, And then you are attending all Sunday service or Friday service, whatever और service. जो it कुछ is. भी संडे सर्विस हो, फ्राइडे सर्विस हो, सब कुछ अभी तुम उसमें शामिल रहेगा। Oh, the Christmas and Easter, you must go and take the communion from the church. और ये क्रिसमस और ईस्टर का समय तो उस समय तो जरूर तुम जाके फिर उधर कम्युनियन लेना पड़ेगा, And you will have a prayer meeting in your house. और तुम्हारा घर में अभी तुम्हारा प्रेयर मीटिंग होएगा, And then you will ask the pastor, can you please pray for me? और उधर अभी तुम आके फिर पास्टर से कहेगा कि पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना No, करो। when pastor
raise the hands, everything is gone, you are okay. और पास्टर जी अब पाप का ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करेगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। And to you and to the pastor, और आपके लिए और पासवान के लिए Jesus is telling, I do not know you. और यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुम लोगों को मैं नहीं जानता हूँ। In which way you are? और कौन सी तरीका से अभी परमेश्वर का सामने तुम हो? Are you in that category where he is saying, I do not know you? और तुम लोग अभी उस कैटेगरी में है या परमेश्वर जहां बोल रहे कि मैं तुम लोग को मैं नहीं जानता हूँ? Or he is going to say, Hephzibah, I know you, who you are. या तुमको ये कैटेगरी में है कि हाँ हेप्सिबा मैं तुम्हें जानता हूँ करके? Do you have the relationship with God every day? और आप परमेश्वर के साथ हर दिन तुम्हारा संबंध है? Where are you? और कहाँ है तुम? You know, Jesus is telling, stairways to heaven is narrow. और यीशु मसीह बता रहे कि स्वर्ग के लिए जो सीढ़ी है ये बहुत कम में करके, And the highway to hell, national highway to hell. और नरक के लिए जो सीढ़ी जो है वो बहुत खुला है वो करके बता रहे। So where you are, और आप लोग कहाँ हैं? you and me have to decide. और आप और मैं अभी इसका तय करना पड़ेगा। The wedding day is going to come very soon. और जो शादी का दिन बहुत जल्द आने वाला है। Or either I will be dead and gone. और मैं अभी इधर ये धरती से मैं चला जाएगा। No, I don't want there standing at the heaven's door or and then, you know, angels are opening and say, who are you? और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि स्वर्ग का द्वार के बारे में उधर स्वर्ग का द्वार का पास स्वर्गदूत खड़ा होके मैं मुझे ये बोले कि तुम कौन है करके। Oh Lord, I am baptized and I am so and so. और मैं ये बताएगा कि परमेश्वर में मैं बपतिस्मा लिया, मैं पढ़ना करके फिर मैं बताएगा। And the door will be closed and say, get out. और मेरे लिए द्वार बंद किया जाएगा और बोलेगा Because कि यहाँ in से the चले जाओ। heavens register, your name is not there. क्योंकि अभी स्वर्ग का रजिस्टर में तुम्हारा नाम नहीं है। Then I wanted to come down to at least let me go to hell, I'll think. And the hell that says Satan will look at me there and he'll say, your name is not here also. और अभी मैं सोचता हूँ ठीक है अभी मैं यहाँ से नरक में चले जाऊंगा करके, नरक में भी आके तुम देखेगा कि शैतान देख के बोलेगा तुम्हारा नाम इधर भी नहीं है। Let beloved ones, मेरा प्रियो, let us be ready. हम लोग सब अभी तैयार रहेंगे। You know, to be ready to meet Jesus. और यीशु मसीह को मिलने के लिए उसके साथ मुलाकात करने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। Your name and my name और आपका नाम और मेरा नाम जो है should be written in the book of life. और जीवित पुस्तक में वो लिखा हुआ रहना चाहिए। And then the tick should be there, register. और वो जो उसमें रजिस्टर में तुम्हारा नाम को ऊपर टिक Yes, रहना चाहिए। Hephzibah was talking to me every day. हाँ, हेप्सिबा जो है मेरे साथ हर दिन बातचीत कर रहा है। Hephzibah was asking me everything. और आप हेप्सिबा जो है मेरे से हर चीज जो है पूछ रहे हो। Hephzibah had faith in me. और हेप्सिबा मेरे ऊपर अभी वो विश्वास रखती है। She walked with me. और मेरे साथ वो चली है। She ate with me. और मेरे साथ वो खाई है। She slept with me. और मेरे साथ वो सोई है। She's mine. वो मेरी है। And let her come in. और वो अंदर आने दो उसको के। And I prepared the kingdom for her. और मैं उसके लिए राज्य में तैयार करके रखा है। That is what he wants. और वो परमेश्वर हमसे चाहता है। Are we ready? हम सब अभी उसके If लिए the तैयार हैं। trumpet sound comes today, और तुतरे का आवाज अभी जब अब आवाज आएगा तो where are we going to be? और कहाँ हम रहेंगे? Where are we going to be? और हम कहाँ रहेंगे? It's a very serious matter, beloved. और अब ये बहुत सीरियस मामला है। It's not the church Christian. और ये ऐसा नहीं कि कलीसिया का सिर्फ मसीह है करके। We can go to any church. और हम कोई सभी कलीसिया में हम We जाएंगे। can even go to Catholic church. और हम अभी कैथोलिक कलीसिया में भी हम जाएंगे। We can go to Anglican church. और एंग्लिकन कलीसिया में भी हम जाएंगे। Or we can go to the Pentecostal church where we speak in tongues and all those things are happening. और पेंटिकोस्टल कलीसिया में भी हम जाएंगे, उधर जहाँ जुबानी में हम लोग बात कर देंगे। No matter whatever church you are going to. और कौन सा भी कलीसिया में तुम जाते हो परवाह नहीं है। You may say the Holy Spirit within me and I am speaking in tongues. और आप बोल सकते हो कि पवित्र आत्मा मेरा अंदर है, मैं अन्य भाषा में बात कर रहा हूँ करके। But unless until लेकिन जब तक अब your परमेश्वर name is not written in the book of life, जब तक अभी तुम्हारा नाम
जीवित पुस्तक में नहीं लिखा रहेगा, whether you speak in tongues, अभी तुम अभी अन्य भाषा में बात whether you करो, perform miracles, और तुम अभी अद्भुत whether कार्य you करेगा do तो भी, anything for God, और कौन सा भी चीज तुम परमेश्वर के लिए करेगा, nothing will be valued और उसका कोई मूल्य नहीं unless your name is written in the book of life. जब तक अभी तुम्हारा नाम जीवित पुस्तक में नहीं लिखा रहेगा। So make sure that your name is written in the book of life. और आप ये तय कर लेना है कि तुम्हारा नाम जीवित पुस्तक में लिखा है करके। Our dear Heavenly Father, मेरा परमेश्वर पिता, today we commit ourselves to you, Lord. और हम अपने आप को परमेश्वर आपको सौंप देते हैं। Lord, we do not know whether our names are written in the book of life. परमेश्वर हम नहीं जानते कि हमारा नाम जीवित पुस्तक में लिखा है कि नहीं है। We claim many things. परमेश्वर हम बहुत कुछ हम मांगते हैं, We say many things. हम बहुत कुछ बोलते हैं परमेश्वर, But Lord, लेकिन परमेश्वर where are we standing today? और आज हम कहाँ खड़े हैं, Whether we are small or big. और हम छोटे कि बड़े हैं, But Lord, unless until our name is not written in your book of life, परमेश्वर जब तक हमारा नाम परमेश्वर आपका जीवित पुस्तक में नहीं लिखा है, there is no entry for us, O Lord. और हमारे लिए कुछ प्रवेश नहीं है परमेश्वर। Lord, that is what you wanted us, O Lord. परमेश्वर वो हमसे परमेश्वर आप चाहते हैं। Lord, receive you in ourselves, first of all. परमेश्वर हम आपको परमेश्वर स्वीकार करें परमेश्वर। Accept you as you are my Jesus. परमेश्वर हम ये कबूल करें कि परमेश्वर आप हमारा रक्षक के, आप हमारे यीशु मसीह करके, And to say with our mouth ताकि परमेश्वर आप हमें बचाएगा, that you died on the cross for my sin ताकि परमेश्वर हम ये कबूल करें कि मेरे लिए परमेश्वर and आपको सूली save पर me मारा from गया, the sin ताकि परमेश्वर आप परमेश्वर गुनाह से, पाप से हम बचाएगा, and write my name in the book of life. और मेरा नाम परमेश्वर जीवित पुस्तक में लिखेगा। Father, पिता, we don't want to be these foolish ladies, those who didn't have the spirit in them. ए मूर्ख कुंवारी जैसा परमेश्वर हम नहीं रहना चाहिए जिसमें तेल नहीं है। Oh, yes, Lord God, when we knock at the door, परमेश्वर जब हम आपका दरवाजा में आपको खटखटाएगा तो Father, पिता, I don't want to hear, I don't want my church people to hear that you do not know them. परमेश्वर मैं ये नहीं चाहता है कि मेरे कलीसिया के लोग और मैं भी परमेश्वर मैं नहीं चाहता इन लोगों को करके नहीं सुनना चाहती। Father, enable us to walk with you, Lord. परमेश्वर हमें सहायता करने का आपका साथ साथ चले। Enable us to love you with all our hearts, परमेश्वर हम पूरा आत्मा से परमेश्वर आपको प्यार करने के लिए हमें सहायता करें। with all our minds, पूरा हमारा पूरा मन से परमेश्वर, with all ourself, Lord. परमेश्वर हमारा पूरा बदन, पूरा हम लोग जो कुछ भी है परमेश्वर पूरा संपूर्ण रीति से परमेश्वर, Father, enable us to love you, Lord God. परमेश्वर आपसे प्रेम करने के लिए हमें सहायता करें। Lord, we want to be with you in the heaven. परमेश्वर हम परमेश्वर आपका साथ स्वर्ग में रहना चाहते हैं। Lord, enable us to be there in the heaven when you come. परमेश्वर अब जब दोबारा आएगा परमेश्वर हम साथ साथ परमेश्वर स्वर्ग में रहने का सहायता करें। And you are coming. परमेश्वर आप वापस आने Your वाला है। second coming is there. परमेश्वर आपका दूसरा आगमन परमेश्वर वो है। Lord God, परमेश्वर पिता, let us not sit and enjoy on our baptism, O Lord, परमेश्वर हम लोग अभी बपतिस्मा लिया करके परमेश्वर हम लोग खुशी नहीं मनाएं। but to have my name and others' name in the book of life. परमेश्वर हम लोग अभी इसके लिए सोचे कि मेरा और हम सबका नाम जीवित पुस्तक में है। Please have mercy upon us. परमेश्वर हमें ऊपर दया करना। Lord, we are sinners. परमेश्वर हम पापी है परमेश्वर। Forgive our sins, O Lord God. परमेश्वर हमारा पापों को क्षमा करना। And let us have the privilege to be with you, Lord. परमेश्वर आपका साथ, परमेश्वर आपका साथ रहने के लिए वो योग्यता हमें देना। Bind us together. हम सबको एक साथ जोड़ देना। Bind us together, हम Lord. सबको एक साथ जोड़ देना परमेश्वर। Lord, not one of my church members should not go somewhere else. परमेश्वर में से हमारे कलीसिया में से कोई भी एक जन, एक Everyone, भी नाश नहीं हो जाए परमेश्वर। हर एक कोई, everyone should be there when we meet you हर एक face कोई, to face. हर एक कोई परमेश्वर आप जब मुखामुखी हम देखिएगा आपका साथ रहना चाहते हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। Bless us, Lord. हमें आशीषित कर, We bless you, Almighty King. आपका नाम को परमेश्वर हम आशीषित करते हैं। In Jesus' name I ask. यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूं। Amen. Oh yeah, I'm sorry, I'm in my own prayer. Yeah. So let's have the last song and he'll finish this prayer.
Sorry, because every time somebody else does, so I relax. So before that, I just want to share something. Uh, we all know that we all know Sunil brother. So it's long time like he was expecting, and he was telling me that anytime like his company may terminate him, his list was there. So unfortunately, like day before yesterday, he called me. And, he was terminated and he was gone back to India. Yesterday, he's gone back to India. So he asked us to keep him in his prayers. He was ready since long time, like to go back. So he's telling, I'm happy, like to go back. Everything is ready. The only thing, like he was sad, like he couldn't bring his family here in between us and to spend some time with us. So he's asked our prayers to pray for him and for his future. Yeah, before we go into another last song, is there any testimonies anybody's having? Or any prayer request, you just tell. And then we can sing this last song and then pray for you all. If not, we'll continue with our song. Maya is asking prayer request like for her mother. She's not feeling well. So let us remember in our prayers. Me too, also. I'm not feeling well. So let's stand up for the last song. तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अगणित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तू अगणित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अगणित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अगणित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही यीशु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही यीशु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अगणित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अगणित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। Father, we want to thank you, Father. We want to pray for our Leah's mom, oh Lord God.
Lord, we stretch our hands and Lord God and pronounce the healing upon her mother, O Lord Jesus. Lord, touch her and heal her completely, O Lord God. Every pain and every ache, what she's going through, Lord God. Father God, remove it from her in the name of Jesus. Father, we thank you and we praise you for Sunil. He was with us for some time, O Lord God, and we are sad to hear that he has gone back to home. By now he will be there in his house, O Lord God. Lord Jesus, we pray, Lord God, when he is there in his house, that he will lead, he will bring his family into thy knowledge, O Lord God. Father, we pray, Lord God, you provide for him and give him a job there in India, or even if you want him to come back here, Lord, bring him back here, O Lord God. Father, I thank you, Lord. Father, we miss our Shobama so much, O Lord God. Lord, be with her, O Lord God. And Lord, whatever she's doing, whatever preparations or marriage or wherever she's going, whomever she's talking to, Lord God, you bless her, O Lord God. Father, we want to pray for our families back at home. Lord Jesus, you be with them, Lord, like Manoj and Lord, our Johnson, Lord, for our Chris families are back at home, oh Lord God. Be with the kids and be with the wives, oh Lord God, and you protect them and keep them under your mighty wings, oh Lord God. Lord, we especially pray for Adela, Angel, and Jessica, and Jason, and even Caleb and Kesia, Lord God. Father, we commit them into thy hands, oh Father. Lord Jesus, as they are growing, oh Lord God, that they will grow in thy ways and in thy knowledge, oh Lord Jesus, Father. That they will be an obedient children unto their parents, oh Father. Lord, we want to pray for our children even over here, oh Lord God. Be with them, oh Lord God. Father, Lord, some of their names I'm not really familiar with, Father, but Lord, you be with them, Father. Lord, Poppy and little Bavas, Lord, Esther and Elsa, even Rakshita, and even Roshan, oh Lord God, even other two of them, oh Lord Jesus, Father. Lord, you be with them, oh Lord Jesus. Cover them. Our Swaraj and Swarup as well, Father. Lord Jesus, that they will grow in thy ways and in thy ways. Father, I pray for our jobs, oh Lord God. Lord, you keep it for us, oh Lord Jesus. Lord, things are getting worse and worse and worse, Father. Lord, Sunil was telling that another batch are getting ready to terminate it, oh Father. We pray, Lord Jesus, that, Lord, when they go back home, oh Father, what will they do? Father, have mercy upon each one of us, oh Lord God. Lord, we thank you that you have given us the house and given us everything what we want in this place, Lord God. And Lord, I even pray for our for Zona's son, oh Lord Jesus. Lord, I pray for him as well. Lord God. Thank you for their jobs as well. Thank you for the family. Lord, even our Chintali, Lord God. Lord, I'm so happy and so joyful to hear her singing, oh Lord God. Even Joseph, oh Lord Jesus, Father. That they will grow in you, Lord Jesus. So Lord, Father, Heavenly Father, that we are an example for our children, Lord God. Lord, enable us to live the way you want us to live. Bind us together. Bind us together. Lord God, I thank you. And I praise you for this wonderful time together. May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope. May the God of peace be with you all. Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise